माशाल्लाह घर के बनाए हुए बन के साथ ज़बरदस्त से अंडा शामी बर्गर माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंड यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस अंडा शामी बर्गर की रेसिपी के साथ। बर्गर की ये रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि बन को भी हम किस तरीके से बगैर ओवन के घर पे बना सकते हैं और शामी भी बनाना बताऊंगी। मुकम्मल वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर ही देखना है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। अंडा शामी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले बन बनाएंगे और उसके लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया। मेजरिंग कप के साथ 1.25 कप मैदा है। आप कोई भी नॉर्मल साइज़ का जो कप होता है वो ले सकते हैं। और यहाँ पिसी हुई चीनी है मेरे पास 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये मेरे पास है मिल्क पाउडर, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, साशे में मिलता है वो भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून है, ये शामिल करूँगी। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है ईस्ट, खमीर होता है, ये भी साशे में मिल जाता है किसी भी बेकरी या जनरल स्टोर से। 1 टीस्पून ये मैं शामिल करूँगी। और इसी के साथ यहाँ 2 चुटकी मेरे पास नमक है, ये इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून दही, ये डो को काफ़ी फुला देता है। ये अगर हो तो आप लाजमी डालें, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास है नीम गर्म पानी है, इसके साथ इसको नॉर्मल गूंद लेना है जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। और अगर आपने मिल्क पाउडर ना डाला हो तो इस पॉइंट पे नीम गर्म दूध के साथ आप गूंद लें तो सेम रिज़ल्ट होंगे। आटे को सारे को इकट्ठा कर लिया। अब ये जो है कांटा ये निकाल देंगे। और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून जो है ना वो कुकिंग ऑयल है, आप इसकी जगह पे मक्खन भी ले सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से 10 मिनट तक हमने इस आटे को गूंद लेना है ताकि जो खमीर का इसमें दाना है वो नहीं रहना चाहिए। आटे को बहुत अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है। और अब इसको हमने कवर कर देना है किसी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में। ये देखें आप अच्छी तरह से। अब यहाँ पे रख के उसके बाद कुकिंग ऑयल ऊपर लगा देना है ताकि ऊपर जो है ना खुशका वगैरह ना आए। और अगर गर्मियों का मौसम हो तो 1 घंटे के लिए छोड़ देना, सर्दी का मौसम हो तो इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना। तब तक हम शामी का काम कर लेंगे। अब शामी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया प्रेशर कुकर। आप प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। और यहाँ आधा किलो चिकन है मेरे पास, बोनलेस है, मैंने इस तरीके से स्लाइस में काटा है। आप छोटी बोटी में काट लें, बड़ी में काट लें, कोई मसला नहीं है। चिकन है, आराम से गल जाता है। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है चने की दाल। ये आधी प्याली को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये भिगोने के बाद फूल के पूरी प्याली हुई है, ये शामिल करेंगे। आप चाहे तो बगैर भिगोए भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो गलने में फिर उतना ही ज़्यादा टाइम लेती है। और यहाँ मेरे पास है प्याज, स्मॉल साइज़ का एक प्याज था जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून है और 5-6 जवे हैं मेरे पास लहसुन के। यहाँ पे पिसी हुई सुरख मिर्च है हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास कुटी हुई मिर्च है। और काली मिर्च है 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक है, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। और यहाँ सूखा धनिया ये भी हाफ़ टी स्पून, गरम पिसा हुआ मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी हमने इतना पानी शामिल करना है कि जिससे सारी चीज़ें जो है ना वो आसानी से गल जाएं। और अब इसको मैंने कर देना है बंद। और हम जब सीटी लग जाए ना, अब सीटी लगने के 15 मिनट बाद चेक करेंगे। सीटी लगने के 15 मिनट बाद मैंने इसे नीचे उतार लिया था और अब स्टीम सारी निकल चुकी है। अब इसको खोल के देखते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, अब चेक करते हैं कि ये गल चुकी है दाल और गोश्त। ये देखिए बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। और थोड़ा सा पानी है, ये देखें गोश्त भी थोड़ा सा पानी है। तो अब मिक्स करने से पहले वापस हम ऊपर रखेंगे और इस पानी को जो है ना वो अच्छी तरह खुश्क कर लेना। और खुश्क करने के साथ साथ ही यहाँ मेरे पास मदानी है, उसके साथ हम इसको मैश भी करते जाएंगे और खुश्क जो पानी है अंदर वो भी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। और इसी पॉइंट पे नमक मिर्च भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा हो तो उसे शामिल कर लें। ये पानी सारा खुश्क कर देना है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो तो फिर फ़ौरन मैश ना करें, बल्कि पहले इसी तरीके से रख के पानी खुश्क होने दें, उसके बाद मैश करना शुरू करें।
इसको मैंने अच्छी तरह से घोट लिया। अगर ये मदानी से आप ना घोटना चाहें तो आप इसको चॉपर में भी डाल के इसी तरह मुलायम कर सकते हैं। अब इसको हम निकालेंगे, पानी भी जो है वो भी खुश्क हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कैसे डो की तरह हो गया सारा मटेरियल। अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और इसको शेप देनी है ठंडा होने के बाद, गरम गरम को शेप नहीं देनी। और अब इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास चंद पत्ते पुदीने और सब्ज़ धनिए के, और इसी तरह हम इसको ठंडा होने देंगे। शामी बनाने के लिए जो मटेरियल हमने रेडी किया वो ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ पे हमारी डो जो है वो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त राइज़ हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखें, इसको जो है ना इसकी एयर निकाल लेनी है अच्छी तरह से। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और इसको कर लेना हमने 2 हिस्सों में। आप जिस साइज़ में बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसके हिस्से कर सकते हैं। अब इसका मैं पेड़ा बनाऊंगी। दूसरा पेड़ा भी मैंने रेडी कर लिया और यहाँ पे आप लगा लेना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, क्योंकि हम इसकी जो शेप है वो सेट करेंगे। हाथों को भी हल्का सा मैं कुकिंग ऑयल लगाऊंगी इस तरीके से करते हुए, क्योंकि हम इसको जो है ना वो बर्गर बन की शेप दे रहे हैं। ये इसी तरीके की शेप चाहिए मुझे। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लिया, तो यहाँ मेरे पास है सिल्वर का ढक्कन है जो पतीली का होता है, उसके ऊपर रख के तो उधर ही मैं इसको सेट करूँगी। और इसी तरीके से मैं दूसरा भी सेट करूँगी। थोड़ा फासले पे रखेंगे क्योंकि इन्होंने जब बेक होना है तो फिर फूल के एक दूसरे के साथ ना जुड़ जाएं। और इनके ऊपर अब लगा देना हल्का सा कुकिंग ऑयल, और उसके बाद इसको कवर करके दोबारा से राइज होने के लिए हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। किसी भी ऐसी चीज़ के साथ कवर करना है जिसके साथ ये जब फूलें तो इसके साथ जुड़े ना, और हवा जो है ना फ्रेश वो भी इनके अंदर ना पहुँचे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के तरीक़ों से बताऊं, क्योंकि बहुत से ऐसे पसमानदा इलाके होते हैं जहाँ पे बेकरी वगैरह नहीं होती, आसानी से चीज़ें इस तरह की नहीं मिलती। बन को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और ये काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और इनके ऊपर हल्का हल्का लगाएंगे कुकिंग ऑयल। और अब इसके ऊपर अगर आप चाहें तो लगा लें, चाहे तो आप स्किप कर दें। थोड़े से हम तिल इसके ऊपर लगाएंगे। और अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनको क्योंकि हम बगैर ओवन के बना रहे हैं तो यहाँ पुराना सा मैंने पतीला ले लिया और इसके ऊपर अंदर रखा है स्टैंड। अगर ये ना हो आप ईंट का टुकड़ा भी रख सकते हैं। 5 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रखा था। अब कवर कर देना और आधे इंच के फ्लेम पे इसको 50 मिनट पकने देंगे। 50 मिनट पे मैंने बन को चेक किया था तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो चुके हैं। ये देखिए कलर भी, और देखिए कितने नरम बने माशाल्लाह। अब इनको हम नीचे निकाल लेंगे। बन को पड़े हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह नीचे से भी कलर और नरम। इनका जो साइज़ है वो आप लोग अपने हिसाब से जितना इनको मतलब लंबाई में रखना चाहें, या आप इनके जो है ना वो ऊंचाई में जितना रखना चाहें उतना आप इसको थिक करके रख लें। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जाली बनी है अंदर से। इसी तरीके से मैं दूसरे की भी कटिंग करूँगी। माशाल्लाह इसका भी नीचे कलर देखें और बिल्कुल नरम। अब जो शामी का मटेरियल हमने बना के रखा था इसमें से मुझे, क्योंकि मैं 2 बर्गर बन बना रही हूँ तो मैं 2 जो है ना वो टिक्कियाँ बना लूँगी, बाकी को मैं फ्रीज़ कर लूँगी।
इसी तरीके से मैं दूसरी भी रेडी कर लूँगी। टिक्कियों की शेप मैंने कर लिया रेडी और यहाँ पे जला लिया आग। अब यह मैंने ले लिया पैन और इसमें ये 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैं शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। तब तक यहाँ मेरे पास है 2 अदद अंडे, 2 चुटकी के करीब मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चुटकी के करीब नमक है। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल के अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना। ऑयल गर्म हो चुका है। अब एक टिक्की लेंगे और इसी अंडे में डिप करेंगे। अंदर से क्योंकि सारा कुछ पका हुआ है टिक्की का, बस ऊपर हमने कलर अच्छा सा लेके आना है। ये देखिए माशाल्लाह ऐसा ही कलर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि शामी को वैसे भी हमने खोल के शामिल करना है बर्गर के अंदर। शामी रेडी हो चुकी हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इधर से भी कलर आ चुका है और इसी ऑयल पे जो है ना वो हम बना लेंगे बाद में अंडे। पहले मैं इसमें से हाफ शामिल करूँगी। इस तरीके से इसकी साइड चेंज कर लेनी है और हम बर्गर के बराबर जो है ना वो इसको कर लेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरे का अंडा भी रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा काम करेंगे। बन, शामी और अंडे रेडी हो चुके हैं। यहाँ मेरे पास है बंद गोभी और ये केचप है, ये मायोनीज़ है, चीज़ें सारी रेडी हैं। अब हम जो है ना वो इसकी सेटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ शामी ले लेना और इसको जो है ना वो इस तरीके से सारे के ऊपर हम सेट करेंगे। और अब इसके ऊपर जो है वो केचप आप पसंद करते हैं तो पहले केचप लगा लें, मायोनीज़ पसंद करते हैं तो पहले मायोनीज़ लगा लें। और अब इसके ऊपर अंडे जो हमने रेडी करके रखे हैं और अब इसके ऊपर मायोनीज़ और बंद गोभी, जितनी ये आपको पसंद हो। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट भी आता है और माशाल्लाह लुक भी आती है। अब इसके ऊपर एक मर्तबा फिर से केचप, मायोनीज़ और ये मज़ेदार सा हमारा बग़ैर जो है बाज़ार के बन के, घर के बन के साथ माशाल्लाह अंडा शामी बर्गर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह घर के बनाए हुए बन के साथ ज़बरदस्त से अंडा शामी बर्गर माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।